नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल परमात्मा आदि रुद्र महाकाल रुद्र के अंदर। आज जो दोस्तों हम बात करने वाले हैं विशेष चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, वो आपको ध्यान से सुनना। हम भगवान विष्णु को किस प्रकार से घर में विराजमान करें, हम वैष्णव हैं, किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करें, किस प्रकार से भगवान विष्णु को विराजमान करना है, हमें सबसे पहले ये जानना होगा। भगवान विष्णु को विराजमान हमें कैसे करना है, तो ये चीज ध्यान रखना। भगवान विष्णु को विराजमान करने के लिए घर में शालिग्राम होना चाहिए, गोवर्धन भगवान होने चाहिए, उनका पूजन करें। प्लस भगवान विष्णु के सहित माता लक्ष्मी भगवती की पिंडी विराजमान करें, उनका पूजन करें, उनका ध्यान करें, उनका आराधन करें, उनका पूजन, उनका ध्यान, उनका आराधन करें और उनकी लीला, उनका गुण, उनकी लीला, उनका रस, उनका धाम, इस चीज में मन बना रहे। यदि आप वैष्णव हैं तो आपको ये चीज बहुत जाननी जरूरी है। भगवान विष्णु की आप भक्ति करते हैं, ये जाननी बहुत जरूरी है। इतनी चीज तो आपको जरूर जाननी हो, अभी आप वैष्णव, इतनी तो आपको रखना ही पड़ेगा। भगवान शालिग्राम, भगवान गोवर्धन भगवान विष्णु की विग्रह कैसा हो, या तो भगवान विष्णु जिस प्रकार माता लक्ष्मी के संग खड़े हैं उस प्रकार का विग्रह पीतल का वो भी संग में रखें, या तो आप भगवान विष्णु का लेटा हुआ विग्रह रखें, शैल शैया पर भगवान विराजमान, उस प्रकार से आप सेवा करें। वैष्णव तिलक आपके माथे पर परमानेंट होना चाहिए। विष्णु यज्ञ आपको एकादशी में करना होगा, उस समय आपको यज्ञ करना, तो पक्के वैष्णव इस प्रकार से आप बनोगे, इस प्रकार से आप भगवान विष्णु के परम भक्त हो, इस प्रकार से आपको कार्य करना है, तो आप वैष्णव हो। रामानुज के अंदर जो श्री रामानुजाचार्य थे, जो वैष्णवाचार्य थे, उन्होंने षटकोप भी अपने संग रखा। आपको षटकोप भी रखना होगा, षटकोप भी आपको रखना होगा। षटकोप रखे आपको पूजन करना होगा, षटकोप के हिसाब से आपको कार्य करना होगा, उसके ही हिसाब से आपको कार्य करना है, उसी के हिसाब से आपको चलना है, उसी के हिसाब से आपको करना होगा। और एक चीज का और ध्यान रखें, मोर पंख तो भगवान गोवर्धन भगवान हम लोग कह देते, गोवर्धन भगवान तो हमारी, चलो हम लोग कह देते हैं। भगवान विष्णु की शिला, शालिग्राम शिला, गोवर्धन यानी श्री, वो भी शालिग्राम कहेंगे, गोवर्धन शिला वो भी एक प्रकार से शालिग्राम कहेंगे। क्यों? जो गोवर्धन शिलाएं आती हैं वो गोवर्धन पर्वत से नहीं आती, वो आती नेपाल से ही आती है, उत्तराखंड की नदी, तो वहां से आती। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, तो उन्हें भी विराजमान करें, उन्हें भी विराजमान करें और षटकोप स्वामी को विराजमान करें। और एक हमेशा एक मंत्र का जाप करते रहे, वैदिक मंत्र और विष्णु पुराण में प्राप्त होने वाला ओम विष्णवे नमः, विष्णवेभ्यो विष्णवे नमः, अभ्याम विष्णवे नमः, ओम नमस्यामाहं विष्णवे नमः, अभ्याम विष्णवे। भगवान विष्णु का ध्यान करना होगा। ओम चक्रसंगम दाह क्रीडकुंडलम दाह वीरवस्त्रम धार वच्चा कौतप्रियम नमामि विष्णुं सर्वभुजं नमः, अभ्याम। इस प्रकार से मंत्र को बोलना होगा, इस प्रकार से भगवान विष्णु का करना होगा। इसी प्रकार से सिद्ध वैष्णव आप सिद्ध हो। भगवान गोपाल, भगवान श्री कृष्ण, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र, भगवान कृष्ण, भगवान गोपाल, भगवान श्री प्रभु श्री रामचंद्र भगवान का पूजन करते हो, तो आप चीज ध्यान रखो। पूजा करते हुए ध्यान रखना अलग नहीं है, बढ़िया जो इस्कॉन की तरफ प्रोपेगेंडा नहीं है। जो रामानुज संप्रदाय है उसके हिसाब से चलो, वो असली वैष्णव है। रामानुज माधवाचार्य, रामानंदाचार्य असली वैष्णवाचार्य, तो इसके सत्य के आधार पर चलो। तो ध्यान से सुनो कि सबसे पहली बात कि भगवान श्री कृष्ण गोविंद माधव भगवान को आप मानते हो, उनका घर में लड्डू गोपाल का विग्रह है, शालिग्राम है, गोवर्धन भगवान है, ठीक, उनका पूजन करते हो। भगवान रामचंद्र को मानते हो, शालिग्राम है, गोवर्धन भगवान उनका पूजन करते हो, ठीक, यानी विष्णु शिला है, गोवर्धन भगवान और कुछ नहीं, विष्णु भगवान की शिला है, जैसे शालिग्राम है, अलग नहीं है।
दोनों को अलग नहीं है। तो भगवान गोपाल, भगवान श्री कृष्ण, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र, भगवान कृष्ण, भगवान गोपाल, भगवान श्री प्रभु श्री रामचंद्र भगवान का पूजन करते हो तो आप जी ध्यान रखो, भगवान की पूजा करते हो ध्यान रखना, अलग नहीं है। गौड़िया जो इस्कॉन की तरफ प्रोपेगेंडा नहीं है, जो रामानुज संप्रदाय है उसके हिसाब से चलो वो असली वैष्णव है। रामानुज माधवाचार्य, रामानंदाचार्य असली वैष्णवाचार्य। तो इसके सत्य के आधार पर देखो तो ध्यान से सुनो कि सबसे पहली बात कि भगवान श्री कृष्ण गोविंद माधव भगवान को आप मानते हो, उनका घर में लड्डू गोपाल का विग्रह है, शालिग्राम है, गोवर्धन भगवान है, ठीक, उनका पूजन करते हो। भगवान रामचंद्र को मानते हो, शालिग्राम है, गोवर्धन भगवान उनका पूजन करते हो, ठीक, यानी विष्णु शिला है, गोवर्धन भगवान और कुछ नहीं, विष्णु भगवान की शिला है, जैसे शालिग्राम है, अलग नहीं है, दोनों को अलग नहीं है। तो भगवान विष्णु की आप भक्ति करते ये जाननी बहुत जरूरी है। तो इतनी चीज तो आपको जरूर जाननी हो, अभी आप वैष्णव इतनी तो आपको रखना ही पड़ेगा। भगवान शालिग्राम, भगवान गोवर्धन भगवान विष्णु की विग्रह कैसा हो, या तो भगवान विष्णु जिस प्रकार माता लक्ष्मी के संग खड़े हैं उस प्रकार का विग्रह पीतल का वो भी संग में रखें, या तो आप भगवान विष्णु का लेटा हुआ विग्रह रखें शैल शैया पर भगवान विराजमान, उस प्रकार से आप सेवा करें। वैष्णव तिलक आपके माथे पर परमानेंट होना चाहिए। विष्णु यज्ञ आपको एकादशी में करना होगा, उस समय आपको यज्ञ करना, तो पक्के वैष्णव इस प्रकार से आप बनोगे, इस प्रकार से आप भगवान विष्णु के परम भक्त हो, इस प्रकार से आपको कार्य करना है तो आप वैष्णव हो। रामानुज के अंदर जो श्री रामानुजाचार्य थे, जो वैष्णवाचार्य थे, उन्होंने षटकोप भी अपने संग रखा, आपको षटकोप भी रखना, षटकोप भी आपको रखना होगा, षटकोप रखे आपको पूजन करना होगा, षटकोप के हिसाब से आपको कार्य करना होगा, उसके ही हिसाब से आपको कार्य करना है, उसी के हिसाब से आपको चलना है, उसी के हिसाब से आपको करना होगा। और एक चीज का और ध्यान रखें, मोर पंख तो भगवान गोवर्धन भगवान हम लोग कह देते, गोवर्धन भगवान तो हमारी चलो हम लोग कह देते हैं। भगवान विष्णु की शिला शालिग्राम शिला गोवर्धन यानी श्री, वो भी शालिग्राम कहेंगे, गोवर्धन शिला को भी एक प्रकार से शालिग्राम कहेंगे। क्यों? जो गोवर्धन शिलाएं आती हैं वो गोवर्धन पर्वत से नहीं आती, वो आती नेपाल से ही आती है, नेपाल का गंडकी नदी, तो वहां से आती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। तो उन्हें भी विराजमान करें, उन्हें भी विराजमान करें और षटकोप स्वामी को विराजमान करें। और एक हमेशा एक मंत्र का जाप करते रहे, वैदिक मंत्र और विष्णु पुराण में प्राप्त होने वाला ओम विष्णवे नमः, विष्णवेभ्यो विष्णवे नमः, अभ्याम विष्णवे नमो, ओम नमस्यामाहं विष्णवे नमः, अभ्याम विष्णवे। भगवान विष्णु का ध्यान करना होगा। ओम चक्रसंगम धा क्रीडकुंडलम धा पीतवस्त्रम धारवच्चा कौस्तुभप्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमः, अभ्याम। इस प्रकार से मंत्र को बोलना होगा, इस प्रकार से भगवान विष्णु का करना होगा। इसी प्रकार से सिद्ध वैष्णव आप सिद्ध हो तो विराजमान करते हो, पूजन करते हो, उसी प्रकार से विराजमान करते हो, पूजन करते हो, उसी प्रकार से करते हो। ठीक, अब वो तो कर रहा है, उसके संग क्या करना होगा, आपको करना क्या होगा, तो इस चीज का ध्यान रखो। करना क्या है कि भगवान रामानुज, रामानंदा, माधव, निम्बार का जो मथुरा के अंदर है जितने भी आचार्य है वैष्णव आचार्य, भगवान राम भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु से अलग मत करो। जिस प्रकार इस्कॉन जो खुद का विनाश कर रहा है उस प्रकार से अपनी बुद्धि मत करना। विष्णु पुराण कहती है स्पष्ट, रामम कृष्णम यतांतम नित्यम विष्णु तारमितश्चम तथा विनित्यम यतंतते वच। वो नित्य है, नित्य अवतार है भगवान के। लीलाम यतम प्रकटश्च लीलाम केवलम त आवाहन कृत्वम लीलायता। केवल लीला करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान विष्णु के जितने 10 अवतार हैं वो सब नित्य है। उन्होंने जो प्रमुख है भगवान राम कृष्ण है, तो भगवान जो राम कृष्ण का पूजन करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि उनको अलग ना माने भगवान विष्णु से। ये बुद्धि के अंदर आ गया आपको भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु का वैकुंठ से आप वंचित हो गए, तुरंत वंचित हो गए, आपको प्राप्त नहीं होगा।
भगवान विष्णु के अनन्य भक्त आप नहीं बन पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना कि असली में आप वैष्णव विष्णु भगवान के भक्ति की ओर जा रहे हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो मेरे जितने भी प्रिय वैष्णव, मेरे जितने भी भगवान विष्णु के लाडले, मेरे जितने भी प्रिय वैष्णव हैं, मैं उनको सबके लिए। तो ओम नमो वीर शैवाचार्य रेणुकाचार्य नमो नमः श्री राम हर हर महादेव। मेरा चैनल अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें। हर हर महादेव।